नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को बता दें, इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है। आप लोग टेलीग्राम उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहां से टेलीग्राम से जुड़ जाइए। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 उड़ीसी नृत्य से संबंधित है। सुजाता महापात्र जो हैं उड़ीसी नृत्य से संबंधित है। इनको संगीत नाटक अकादमी 2017 में प्राप्त हुआ था। केलुचरण महापात्र, इनको पद्म विभूषण सन 2000 में मिला था। उड़ीसी के पहले कलाकार केलुचरण महापात्र हैं। उड़ीसी को पुनर्जीवित करने वाले यही हैं, केलुचरण महापात्र। इन्होंने उड़ीसी के लिए सृजन स्कूल का निर्माण किया था 1993 में। संयुक्ता पाणिग्राही, ये भी उड़ीसी से संबंधित हैं। रानी कर्ण उड़ीसी से संबंधित है। मायाधर राउत उड़ीसी से संबंधित हैं। उड़ीसी के जनक हैं गुरु पंकज चरण दास। नृत्य शैली कौन सी है? उड़ीसी की नृत्य शैली है भगवान जगन्नाथ को समर्पित होती है उड़ीसी की नृत्य शैली। मुद्रा देख लेते हैं उड़ीसी की, त्रिभंग मुद्रा। प्रारंभ में मंगलाचरण से शुरुआत होती है उड़ीसी की, और अंत जो है इसकी मोच पर होती है। गुफा, उदयगिरी एंड खंडगिरी से उड़ीसी का पता चलता है। सचल मूर्ति का संबंध उड़ीसी से है। इसमें शरीर का ज्यामितीय पैटर्न बनता है सचल मूर्ति में। शोभना नारायण जो है कथक से संबंधित हैं। बिरजू महाराज कथक से संबंधित हैं। रुक्मणी देवी भरतनाट्यम से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 2 टकटोक उत्सव कहाँ का है? लद्दाख का है। इस अवसर पर चम डांस होता है। लद्दाख का उत्सव देख लेते हैं। हेमिस्तुस कोरजोक नरोपा, जो कि हिमालय का कुंभ इसे कहते हैं नरोपा को। केमडे सिंधु दर्शन, ये लद्दाख का उत्सव है। असम का है बिहू माजुली अम्बुबाची। नागालैंड का है हार्नबिल उत्सव, मोत्सू सेकेनी, ये सब नागालैंड का उत्सव है। त्रिपुरा का है उनाकोटी पिलक नीरमहल। आंध्र प्रदेश का है फ्लेमिंगो कल्याण उत्सव। अरुणाचल प्रदेश का है सोलुंग ड्री तमिलनाडु। एक मिनट मेरे भाई। अरुणाचल प्रदेश का क्या है? सोलुंग है, ड्री है, तमिलनाडु है, मोपिन है, मुरुंग है। छत्तीसगढ़ का उत्सव है हरेली पोला राजिम कुंभ, जो कि छत्तीसगढ़ का कुंभ भी कहते हैं राजिम कुंभ को। उसके बाद में गोवा का है चिक्कलकालो सनबर्न। गुजरात का है बोठा दिवासो। विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट जो है ऑस्ट्रेलिया ने 6 बार जीता है। इंग्लैंड ने 1 बार जीता है 2019 में। वेस्ट इंडीज ने 2 बार जीता है 1975 और 1979 में। भारत ने 2 बार जीता है 1983 और 2011 में। आइए यहाँ देखते हैं 1983 में जब वर्ल्ड कप हुआ, कहाँ पे हुआ था? लॉर्ड्स के मैदान में वर्ल्ड कप हुआ था, लॉर्ड्स के मैदान में। उसके बाद में वेस्ट इंडीज को हराया था, भारत ने वेस्ट इंडीज को हराया था। इस समय कैप्टन कौन थे? कपिल देव थे। 43 रन से भारत जीता था। मैन ऑफ द मैच मोहिंदर अमरनाथ को मिला था। फाइनल में सबसे ज़्यादा रन के श्रीकांत ने बनाए थे। सबसे ज़्यादा विकेट रोजर विन्निंग ने लिया था, 18 विकेट। 2011 का वर्ल्ड कप श्रीलंका के खिलाफ हुआ था। भारत ने 6 विकेट से जीता था। कैप्टन इस समय कौन थे? धोनी कैप्टन थे, एम.एस. धोनी। मैन ऑफ द मैच एम.एस. धोनी को मिला था। फाइनल में सबसे ज़्यादा रन गौतम गंभीर ने 27 रन बनाए थे। सबसे ज़्यादा विकेट जहीर खान और शाहिद अफरीदी ने 21 विकेट लिए थे। वानखेड़े स्टेडियम में यह मैच खेला गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है
क्वेश्चन नंबर 4 है अरुंधति राय। अरुंधति राय के बारे में मैन बुकर पुरस्कार जो है 1997 में अरुंधति राय को मिला। इनके बुक का नाम है द गोल्ड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए, जिसे हिंदी में मामूली चीज़ों का देवता कहते हैं। पेन प्रिंटर अवार्ड 2024 में, यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 में। इनके बुक का नाम है अरुंधति राय के द कॉस्ट ऑफ लिविंग, द डॉक्टर एंड द सेंट्स, माई सेडिटियस हार्ट इनकी बुक का नाम है। क्वेश्चन नंबर 5 राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन के द्वारा किया जाता है। फर्स्ट बार कॉमनवेल्थ गेम्स जो है 1930 में हैमिल्टन कनाडा में होता है, और उसके बाद में 2030 में दूसरी बार हैमिल्टन कनाडा में होगा। 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। उसके बाद में इंडिया का चौथा प्लेस था, जिसमें इंडिया ने 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज जीता था। उसके बाद में 2026 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में होंगे। भारत में 2010 में हुआ था, सिर्फ एक बार अभी तक हुआ है। पहला पदक इंडिया का कॉमनवेल्थ में राशिद अनवर ने 1934 में प्राप्त किया। फर्स्ट गोल्ड मिल्खा सिंह को 1958 में, और फर्स्ट महिला गोल्ड किसको मिला, महिला में फर्स्ट गोल्ड किसको मिला 1998 में रूपा उन्नीकृष्णन को प्राप्त हुआ, शूटिंग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 भारत ने ओलंपिक खेलों में फर्स्ट बार कब भाग लिया था? सन 1900 में भारत ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। नॉर्मन पिजार्ड 2 सिल्वर इस समय जीते थे। आईओसी का मतलब है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। 23 जून 1894 को इसकी स्थापना होती है। इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून को मनाया जाता है। इसके फर्स्ट अध्यक्ष थे विकेलस। उसके बाद में आईओसी के हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक हैं। भारतीय ओलंपिक संघ, जिसे आईओए कहते हैं, 1927 में नई दिल्ली में इसकी स्थापना होती है। फर्स्ट अध्यक्ष हैं जेआरडी टाटा। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पीटी ऊषा हैं। पहला भारतीय दल ओलंपिक में कब गया था? 1920 में गया था। 1920 में पहला भारतीय दल गया था 5 सदस्य के साथ। पहली ध्वजवाहक कौन थी? पूर्णिमा बनर्जी। फर्स्ट महिला ओलंपिक में मेडल जीतने वाली कर्णम मल्लेश्वरी थी, जो कि सिडनी ओलंपिक में सन 2000 में जीती थी। भारोत्तोलन से संबंधित हैं। भारत ओलंपिक में कुल पदक 41 अभी तक जीत चुका है, जिसमें 10 गोल्ड, 10 सिल्वर, 21 ब्रॉन्ज शामिल हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर भाला फेंका था। उसके बाद पेरिस ओलंपिक में हॉकी के टीम ने स्पेन को हराया था, और मनु भाकर ने 2 मेडल जीते थे इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A भाग 4A में शामिल है। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अंततः स्थापित किया गया। मौलिक कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 12 सदस्य थे। इसमें सरदार स्वर्ण सिंह समिति में कितने मौलिक कर्तव्य बताए थे? इसमें 8 मौलिक कर्तव्य शामिल करने के लिए कहा गया था, लेकिन इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य कब लागू हुआ था? मौलिक कर्तव्य 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ था। उसके बाद में इस समय पीएम कौन थे? इस समय पीएम इंदिरा गांधी थी, और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। क्वेश्चन नंबर 8 अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के बारे में है। अनुच्छेद 51 के के में क्या है? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है। अनुच्छेद 51 के के में अनुच्छेद 21A के समान है। इसमें भी मतलब शिक्षा के बारे में है। तुगलक वंश। क्वेश्चन नंबर 9
तुगलक वंश का काल कब से कब तक है? 1320 से लेके 1414 तक तुगलक वंश का काल है। और उसके 1320 से 1325 तक गयासुद्दीन तुगलक का शासन था। महल में दबकर इनकी मृत्यु हो गई थी। बंगाल अभियान से लौटे थे। 1325 से 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक का काल है। अंतिम शासक था। अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद था, जिसका काल 1395 से 1414 तक है। तैमूर लंग का आक्रमण नसरुद्दीन महमूद के समय ही हुआ था, 1398 में। क्वेश्चन नंबर 10, मोहम्मद बिन तुगलक का काल है 1325 से 1351 तक। तांबे के सिक्के जारी कराए थे। इसकी राजधानी दिल्ली से देवगिरी, इसे दौलताबाद भी कहते हैं, 1327 में किया था। इसने अपनी राजधानी कहाँ से? दिल्ली से दौलताबाद कर लिया था 1327 में। सांकेतिक मुद्रा 1329 में चलाया था। उसके बाद में खुरासान अभियान असफल रहा था, किया था इसने। कराची अभियान किया था, ये भी असफल रहा था। दीवान ए अमीर को ही एक किसानों के लिए शुरू किया था। इसमें किसान जिसे ऋण ले सकते थे, जिसका नाम था तकवी ऋण। उसके बाद में 1333 में इब्न बतूता, इसी के समय इब्न बतूता आता है भारत। इब्न बतूता के बुक का नाम है रेहला। मूर मोरक्को से आया था। दिल्ली का काजी इसको बनाया था। दिल्ली का काजी जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको बनाया था, दिल्ली का काजी। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को 1342 में चीन भेजा था। 1336 में विजयनगर की स्थापना होती है हरिहर और बुक्का के द्वारा। 1347 में हसन गंगू ने बहमनी वंश की स्थापना करता है। ये सब मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही होता है। क्वेश्चन नंबर 11, धार का किला। क्वेश्चन नंबर 11, धार का किला महमूद तुगलक ने बनवाया था। 1395 से 1414 तक इसका काल है। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक इसका काल है। सबसे ज़्यादा नहरें निकलवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। सल्तनत काल का अकबर और औरंगजेब फिरोज शाह तुगलक को कहते हैं। सर्वाधिक नगर निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाए थे। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है फुतुहात ए फिरोज शाही। इतलाक प्रथा फिरोज शाह तुगलक ने चालू किया था। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल जो है फिरोज शाह तुगलक ने ही बनवाया था। 1505 में कुतुब मीनार का पुनः निर्माण सिकंदर लोदी ने करवाया। गयासुद्दीन तुगलक, सबसे पहले नहर का निर्माण इसी ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 12, लोदी वंश। इसमें पहला शासक था लोदी वंश में बहलोल लोदी, जिसका काल है 1451 से 1489 तक। सिकंदर लोदी है 1489 से 1517 तक। इब्राहिम लोदी का काल 1517 से 1526 तक है। इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में स्थित है। बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। उसके बाद औरंगजेब का मकबरा खुलदाबाद महाराष्ट्र में। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद आगरा में। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में। बीबी का मकबरा संभाजी नगर महाराष्ट्र में स्थित है। बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था। इसकी बीबी का नाम था रबिया उर दुर्रानी, इसी के याद में। ये नकली ताजमहल इसको कहते हैं, बीबी के मकबरे को। उसके बाद में बलबन का मकबरा दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, बांध। कर्नाटक में तुंगभद्रा बांध है, जिसका अन्य नाम पंपा सागर है। तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध है, चंबल नदी पर। आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम बांध है, कृष्णा नदी पर। केरल में मुलय पेरियार बांध है, पेरियार नदी पर। इडुक्की बांध है, पेरियार नदी पर केरल में। कलनई बांध है, कावेरी नदी पर तमिलनाडु में। सरदार सरोवर बांध है, नर्मदा नदी पर गुजरात में। टिहरी बांध है, भागीरथी और भीलंगाना के संगम पर उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद में उकई बांध हैं, ताप्ती नदी पर गुजरात में। चमेरा बांध हैं, रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश में। मैथन बांध हैं, बराबर नदी पर
बाराबर नदी पर झारखंड में, अलमाटी बांध हैं किसड़ा नदी पर कर्नाटक में, हीराकुंड बांध हैं महानदी पर उड़ीसा में, भाखड़ा नागर बांध हैं सतलज नदी पर पंजाब में, वैगई बांध हैं वैगई नदी पर तमिलनाडु में। सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है बाकासुर बांध है कावेरी नदी पर केरल में स्थित है। उसके बाद में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नागल बांध है जो कि पंजाब में स्थित है। टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है 260.5 मीटर का। क्वेश्चन नंबर 14, मेट्टूर बांध जो कि कावेरी नदी पर तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, जब नदी बहुत कम ढाल पर होती है तो उससे आक्सबो झील बनती है। सबसे बड़ी गोखुर झील या आक्सबो झील कांवर लेक है जो कि बिहार बेगूसराय में स्थित है। एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी की स्थापना 6 अगस्त 1952 को होती है। इसके अध्यक्ष पीएम होते हैं। यह योजना आयोग के समर्थन के लिए बना था एनडीसी। क्वेश्चन नंबर 17, किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी है एक वर्ष के भीतर मौद्रिक और गैर मौद्रिक वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य जीडीपी है। कुल मूल्य के स्थान पर अगर यहाँ पे अगर कुल मूल्य जो लिखा है इसके स्थान पर मौद्रिक मूल्य आ जाएगा तो यहाँ पे इसका राष्ट्रीय आय बन जाएगा। उसके बाद में आता है जीडीपी। जीडीपी का फार्मूला है C+I+G+X-M। यहाँ पे X माइनस यम लिखा है। उसके बाद इसका देख लीजिए, C का मतलब है उपयोग, I का मतलब निवेश, G का मतलब है सरकारी, X का मतलब है निर्यात, M का मतलब है आयात। जीडीपी की गणना वर्तमान मूल्य पर होती है। क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा डाला गया दाब न्यूनतम है जब वह जमीन पर होता है। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल इसका सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 19, रासायनिक सूत्र। जिप्सम का सूत्र क्या है? रासायनिक सूत्र CA4 2H2O। उसके बाद में यहाँ देख लीजिए, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट जिसे धामन सोना भी कहते हैं, NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट खाने का सोडा बोलते हैं, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड जिसे नौसादर कहते हैं, POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सूत्र क्या है? CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaOCl2 विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। नीला थोथा जिसे ब्लू विट्रोइल कहते हैं, इसका सूत्र क्या है? CuSO4। लाल दवा का सूत्र क्या है? KMNO4 लाल दवा का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 20, शरीर के वाहिकाओं का कार्य। यहाँ पे शरीर के बारे में देख लेते हैं। धमनियाँ रक्त को हृदय से शरीर के अंग तक ले जाती है। धमनियाँ जो है रक्त को जो है हृदय से शरीर के अंगों तक ले जाती है। शुद्ध रक्त धमनियाँ में शुद्ध रक्त बहता है, सिराए में अशुद्ध रक्त बहता है। उसके बाद में पुल्मोनरी वेन फुफ्फुस सिरा जिसे कहते हैं, इसमें शुद्ध रक्त बहता है। एक होता है पुल्मोनरी आर्टरीज जो होता है, इसे फुफ्फुस धमनी कहते हैं, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी। मेरे भाई इंग्लिश में थोड़ा गलती हो जाएगा तो। उसके बाद में सिर एंड गर्दन में रक्त कैरोटिड पहुंचाता है, पैरों में रक्त उरु पहुंचाता है, किडनी में रक्त रीनल पहुंचाता है। उसके बाद ये होमवर्क है आप लोगों का। फीमोरल धमनी किस अंग को रक्त आपूर्ति करती है? फीमोरल धमनी जो है किस अंग को रक्त आपूर्ति करती है? तो इसका आंसर है जांघों को, निचली
उदरीय दीवार को, ग्राइन को और बाहरी जननांगों को रक्त आपूर्ति करती है। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।